नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। राजस्थान में दिसंबर में भी गर्मी 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा रात का पारा। राजस्थान में इस बार दिसंबर की सर्दी फरवरी के मौसम जैसा एहसास करवा रही है। सुबह शाम ठंड और दिन में तेज चटक धूप की गर्मी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले मौसम का ऐसा ही स्वरूप बना रह सकता है। मौसम केंद्र जयपुर से मिली रिपोर्ट देखें तो आज शहरों में रात का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। 5 शहरों को छोड़ दें तो शेष सभी शहरों में आज मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही दर्ज हुआ है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले 7-8 दिन में मौसम का ऐसा ही स्वरूप देखने को मिल सकता है। इसरो में निकली वैकेंसी 28 साल की उम्र तक ग्रेजुएट 19 दिसंबर तक कर सकेंगे अप्लाई। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने साइंटिस्ट और इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए बीई, बीटेक या फिर इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस से संबंधित डिग्री वाले उम्मीदवार इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 19 दिसंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसरो में कुल 68 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें साइंटिस्ट के 21 पद, साइंटिस्ट इंजीनियर के 33 पद और साइंटिस्ट इंजीनियर के 14 पद पर लोगों की भर्ती की जाएगी। RS एग्जाम 2021 में रीटोटलिंग के लिए करें अप्लाई। लास्ट डेट 15 दिसंबर तक बढ़ाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा के परिणाम में असफल रहे कैंडिडेट्स प्राप्तांकों की पुनर्गणना के लिए 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पूर्व में इसके लिए लास्ट डेट 11 दिसंबर थी, जिसे आयोग ने बढ़ा दिया है। अभ्यर्थियों के प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। रोल नंबर व जन्म दिनांक प्रविष्ट कर अंक तालिका को देखा जा सकता है। गुजरात फॉर्मूले से राजस्थान भाजपा में बड़ा बदलाव होगा। गुजरात में पहले टिकट वितरण में और अब मंत्रिमंडल में नए लोगों को तवज्जो देकर भाजपा ने राजस्थान के आने वाले चुनाव के लिए नया फॉर्मूला सेट कर दिया है। गुजरात चुनाव में बम्पर जीत के बाद भूपेंद्र पटेल के नए मंत्रिमंडल में पुरानी रूपाणी सरकार ने सिर्फ 3 मंत्रियों को रिपीट किया गया है। बाकी 6 फ्रेश चेहरे हैं और 7 ऐसे मंत्री बनाए गए हैं जिन्हें 15 माह पहले ही पटेल मंत्रिमंडल में शपथ दिलाई गई थी। यानी बड़ी जीत के बावजूद इस बार भी नए नेताओं पर दांव खेला गया है। राहुल गांधी से मिले राजस्थान के बेरोजगार बोले, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा में शिथिलता दे सरकार। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा में शिथिलता देने की मांग को लेकर बेरोजगारों का विरोध लगातार जारी है। मंगलवार को बेरोजगारों का प्रतिनिधिमंडल भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से मिलने पहुंचा, जहां भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी नितेश गोस्वामी ने राहुल गांधी से मिलकर बेरोजगार युवाओं की मांग रखी। इस दौरान राहुल ने भी सीएम अशोक गहलोत से बेरोजगारों की मांग पूरी करने की बात कही, जिस पर सीएम अशोक गहलोत ने भी जल्द बेरोजगारों से मिल उनकी मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। इस दौरान नीतीश ने जहां अशोक गहलोत को लेकर नाराजगी जाहिर की, वहीं सचिन पायलट को गले लगाकर आभार जताया। राजस्थान रोडवेज के यात्रियों के लिए बुरी खबर, जल्द बंद होंगी ये बसें। राजस्थान रोडवेज के यात्रियों के लिए बुरी खबर है। दिल्ली सरकार कभी भी राजस्थान रोडवेज की BS 4 बसों को कभी भी बंद कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट और AGT के निर्देश पर दिल्ली और NCR क्षेत्र में पोल्यूशन कम करने के लिए बनाई गई कमेटी ने रोडवेज प्रबंधन को BS 4 बसों पर प्रतिबंध के निर्देश दिए हैं। रोडवेज प्रशासन ने कुछ महीनों के लिए समय मांगा है। जब तक BS 6 बसों की खरीद नहीं हो जाती तब तक के लिए संचालन का समय मांगा है। कमेटी कभी भी NCR क्षेत्र में BS 4 की बसों पर रोक लगा सकती है। 8 लाख युवाओं का इंतजार बढ़ा। अब 4 और 5 फरवरी को नहीं होगी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा। राजस्थान CET सीनियर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2022 का इंतजार कर रहे प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं का इंतजार अब खत्म हो गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा 4 से 5 और 11 फरवरी यानी 3 दिन आयोजित की जाएगी। पहले CET इंजीनियर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा 18, 19, 25 और 26 फरवरी को होनी थी। इस परीक्षा की तिथि घोषित होने के साथ ही अब तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए अभ्यर्थियों का इंतजार बढ़ गया है, क्योंकि पहले यह परीक्षा 4 और 5 फरवरी को होने वाली थी। लेकिन अब राजस्थान CET सीनियर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2022 के इन दिनों होने के कारण यह परीक्षा इस दिन नहीं हो सकेगी। कांग्रेस प्रभारी रंधावा के बयान से मचाई खलबली। सचिन पायलट को लेकर कह दी बड़ी बात। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी बने सुखजिंदर सिंह रंधावा के एक बयान ने प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी है। खासतौर से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए उनका यह बयान चौंकाने वाला है। उन्होंने सचिन पायलट के समर्थन में ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा पूरे राजस्थान में चरम पर है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट के खून और दिमाग में कांग्रेस है। माना जा रहा है कि उनके इस बयान से राजस्थान कांग्रेस में नए सिरे से सियासी तूफान आ सकता है
और गुटबाजी को बढ़ावा मिल सकता है। राजस्थान में 6 नए जिले बनाने की घोषणा, जानिए क्या है सोशल मीडिया पोस्ट की सच्चाई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच आगामी बजट से पहले कोटपूतली के नया जिला बनाने की सुगबुगाहट फिर शुरू हो गई है। राजस्थान में नए जिलों के गठन को लेकर गठित समिति के अध्यक्ष राम लभाया को विदेश से बुलाया गया है, इसलिए बजट से पहले प्रदेश के नए जिलों की घोषणा की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा सोमवार को सोशल मीडिया पर भी राजस्थान में 6 नए जिलों की घोषणा से लोग भ्रमित रहे, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। लोकसभा में गूंजी अग्निपथ योजना, सांसद बेनीवाल बोले सेना में संविदा भर्ती युवाओं व सेना के हितों के खिलाफ। नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोमवार को लोकसभा के शून्यकाल में सेना में अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग उठाई है। बेनीवाल ने सदन में दिए गए अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि सेना जैसे संस्थान में अग्निपथ योजना के माध्यम से संविदा भर्ती का निर्णय किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। केंद्र के इस फैसले के विरुद्ध राजस्थान सहित देश भर के युवा आंदोलित हैं।